क्या कर रही हैं अभी? मैं मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ। ये तो मैंने देख लिया, लेकिन उसको क्यों यूज कर रही हैं? इसको मैं इसलिए यूज कर रही हूँ इतना कंपल्सिव है ये, इतना ज्यादा इससे जान ही नहीं छूटती। बिल्कुल फैसल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आजकल हमने अपनी जिंदगियां इतनी मसरूफ और इस तरह की कर ली हैं कि हमें हर जगह मोबाइल फोन की जरूरत होती है। हम खा रहे हैं, हम सोने के बाद जब उठते हैं आधी आंख से सबसे पहले मोबाइल देख रहे होते हैं कि किसी का मैसेज दुनिया हमें पता नहीं क्या हो गया है। हम किसी काम वाली जगह पर हैं, 2 मिनट का भी अगर हमें फारिग वक्त मिलता है ना, हम फौरन से मोबाइल। और ये तो हम अपनी बात कर ली, ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए खतरनाक है ये चीज़, इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वालिदैन के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। क्योंकि अब बच्चे हमारे जो हैं वो कहते हैं ना, वो ऐसे आना शुरू हो गए बच्चे मार्केट में कि ना वो मोबाइल के बगैर खाना खाते हैं, ना वो मोबाइल के बगैर कोई काम करते हैं। अगर उन्होंने पढ़ना है तो साथ उनको मोबाइल चाहिए होता है। फिर मैं एक इशू ये भी तो है ना कि कोविड के टाइम में जब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ, उनका स्क्रीन टाइम वहाँ भी बढ़ गया। जहाँ एक जानिब वो बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए उस स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहे थे अपना, वहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ अब एजुकेशन में भी उनके साथ कंपलसरी हो गया कि आपने भाई इसी पे करना है काम। और इस वजह से बच्चे क्या, हमारे जो अब के बच्चे हैं ना, वो तो आउटडोर गेम्स और जो चीजें हमने बचपन में एंजॉय किया ना, उनको मिस करते हैं। वो उनके लिए है ही नहीं, मोबाइल फोन से ज्यादा खेलते हमें नजर आते हैं। ऊपर से जैसे फैसल ने कहा कि जब कोविड आया तो सब कुछ और बदल गया, यानी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल और हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बच्चों ने मोबाइल में लगे रहना है। इसके अलावा मैंने कुछ माएँ ऐसी देखी हैं जिनको बच्चे जो है ना ब्लैकमेल करते हैं कि अम्मा अगर मोबाइल नहीं आप देंगे ना तो ना तो हम सोएंगे और ना ही हम खाना खाएंगे। मतलब मेरे अपने घर में सोच लें अभी ठीक है, ये सोच लें आप, समझ रहे ना आप, सोच लें। तो इस सब पे हम बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज। बड़ा अहम ये मामला होता जा रहा है, क्या असरात होते जा रहे हैं बच्चों पे, खास तौर पे बड़ी शिकायतें लेके आते हैं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, माएँ कहती है मेरे बच्चे की आंखों में दर्द हो रहा है। तो छोटी सी बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितना असर हो रहा है, ज़रा ये बताएं। बहुत ज़्यादा। देखिए, वैसे भी कोई चीज़ एक्सेसिव करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, राइट। स्क्रीन टाइम प्री कोविड एरा में रिसर्चर्स बताती थी कि सिर्फ 20 मिनट्स होना चाहिए बच्चों के लिए, वरना उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैग हो जाती है उनकी एज से। और 20 मिनट्स, अब सोचिए 20 मिनट्स में तो शायद वो एक कार्टून सीरीज़ भी नहीं देख सकते। बट कोविड के बाद रिसर्चेस हुई, नाउ दैट वी नो कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट स्टिल 40 मिनट्स इज स्टिल अ टाइम। 40 मिनट्स से ज़्यादा एक वक्त में बच्चे को हमें लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। इवन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि 40 मिनट्स भी साथ नहीं हो, विद द ब्रेक्स हो। क्योंकि आपके माइंड में एक ओवरवेलमिंग सी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हो बिकॉज एक टच पे सारी चीज़ें हो जाती है। एंड देन यू नो पेरेंट्स से दैट बच्चा गेट्स हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव, उसको फ़ौरन से एक चीज़ें चाहिए होती है। अच्छा अमरीन, जैसे हम अक्सर में ये आम माएँ जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं, वो अपने बच्चों की वजह से इस लिहाज से भी बहुत परेशान होती हैं कि बच्चा चाहे 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, वो पहले बच्चों को ये आदत डाल देती हैं। बच्चा रो रहा है, फ़ौरन मोबाइल दे दिया, बच्चा चुप हो गया, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फ़ौरन मोबाइल पे दिखा दिया। लेकिन फिर बाद में वो खुद परेशान होती हैं इस चीज़ से। उन माओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? अगर बच्चा रो रहा है, आया उन्हें आप रोने दें, एक टाइम पे खुद ही चुप हो जाएगा, या इसका कोई मुतबादिल भी है? जी देखिए, सबसे पहले तो 5 साल तक होती है डेवलपमेंटल एज। इसमें आप जो आदत डलवाएंगे ना, पूरी ज़िंदगी वो चलेगी। फिर आप आगे हमसे शिकायत करते हैं कि ये कहता है, ये कहता है, बिकॉज आपने वो आदत डलवाई है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक यू हैव ऑलरेडी मैंशन। बच्चे को स्क्रीन टाइम से ज़्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, उसकी उस पर कि आप जाएँ खेलें, बहनों भाइयों के साथ खेलें, मोहल्ले में खेलें, कज़न्स के साथ खेलें, या अदर एक्टिविटीज़ करें। देखिए, कभी कभी रोना, अगर आप रो के फ़ौरन से चीज़ें दे देंगे तो बच्चा ये सीखेगा कि अच्छा मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ें मिल जाएगी, और ये रिपीट करता रहेगा। ये पूरा एक स्केड्यूल बन जाता है, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको बच्चों को रोने देना चाहिए, सो दैट उसको ये मैसेज नहीं जाए कि मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। हम हमेशा चाहते हैं ऑल्टरनेट में कि बच्चे को बोले कि आप एक काम करें, हम आपको ये एक्टिविटी करवाते हैं, साथ इंडल्ज हो, टाइम दे बच्चों को। आजकल के पेरेंट्स टाइम देते हैं बच्चों को? बिल्कुल नहीं। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि हमने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात कर ली, उन पे क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है उनकी आंखों के थ्रू, वो उस पर बात कर ली, और हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर बात करें। ये जो पेरेंटहुड साइकोलॉजी बन चुकी है कि ये लो और मेरी जान छोड़ो, इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे जो बड़ा करता है वही बच्चा देखता है, वही करता है। अब सॉरी टू से मोबाइल जब अब्बू आके यूज़ करेंगे घर में ऑफिस के बाद, और वो लगे हुए उस पर, बच्चा वही देख रहा है, वो वही कर रहा है। हमारा बच्चों के साथ टाइम, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है,
वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? वालिदैन को ज़रा इस पे तो ज़रा थोड़ी सी सर्विस करें ना। बिल्कुल, देखिए एक तरह से आई अंडरस्टैंड दैट अभी दोनों मेल फीमेल माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड रिप्लेस द फैमिली टाइम। फैमिली टाइम एक बच्चे की इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आपसे कंफर्टेबल होकर आपको अपनी बुलिंग के बारे में और अब्यूज़ के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक आप उनको अपने बचपन के बारे में नहीं बताएंगे। और ये डिस्कशन कब होगी? ये डिस्कशन रात को सोने के बाद तो नहीं हो सकती है, या फ़ोन देखते देखते थोड़ी ना हो सकती है। ये तब हो सकती है जब साथ में डिनर करें, आप लंच करें एक साथ डिस्कशन करें कि ओके आई हैड दोज बैड टाइम्स टू, तुम बताओ, और बच्चा पे ट्रस्ट करके आपसे शेयर करेगा चीज़ें। अच्छा अमरीन, एक और चीज़ है, हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत अलमिया है कि हम ये कहते हैं कि जैसे फैसल ने जिक्र किया ना कि माँ बाप जो करते हैं बच्चा देखते हुए वो वही कर रहा होता है। मुझे ये लगता है कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की शायद ग्रूमिंग या उनका ब्रॉटअप ही ऐसा देते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स पे उस लिहाज से एतमाद नहीं कर पाता और उसे लगता है कि शायद कोई और है या कोई और जिसके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकूं। आप मेरी बात से एग्री करती हैं? हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा होती जा रही है। जैसे आपने कहा अम्मा भी जॉब कर रही है, अब्बा भी जॉब कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से यूजुअली ये चीज़ें होती है कि बच्चा इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्राइमरी केयर गिवर का रोल होना ज़रूरी है, लाजमी है। बेस्ट थिंग इज़ कि वो पेरेंट्स ही वो प्राइमरी केयर गिवर हो जिससे वो बात करे, जिससे वो कंफर्टेबली, बिकॉज वी नो दैट पेरेंट्स कभी उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेंगे, राइट। बट एनी हाउ उस बच्चे में इन केस अगर पेरेंट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मुल्क से बाहर है, एक प्राइमरी केयर गिवर का होना ज़रूरी है ताकि बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखे। वरना देखिए सप्रेस करेंगे आगे चल के वो ट्रॉमा बन जाएगा, ट्रॉमा बनेगा। अच्छा मुझे अमरीन अब ज़रा वालिदैन को, अम्मियों को, अब्बुओं को ये बताएं कि अगर आप अपने बच्चों के साथ एक तो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और दूसरा आप उनको मोबाइल में झोंक रहे हैं बेसिकली, और वो बच्चा अब वो बच्चा है वो यूं रख के तो करेगा नहीं, बेचारे के इतना सा आर्म होता है, उसने यूं रखना है ऐसे, उसकी शुआएं कितनी डिस्टर्ब कर रही हैं। कौन कौन सी साइकोलॉजिकल डिजीज़ में हमारे बच्चे इतनी अर्ली एज में आ सकते हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मैं आपको बताती हूँ। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें ADHD, LD, ऑटिज़म वगैरह भी आता है। इस स्क्रीन टाइम से वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में ADHD के चांसेस होते हैं या कुछ थोड़े से इश्यूज होते हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से वो माइल्ड ADHD सिवियर ADHD के तहत सामने आता है। बिकॉज इम्पल्सिविटी तो होती है ना, इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। और वी आर वेरी स्पेसिफिक कि आप स्क्रीन टाइम मिनिमम टू मिनिमम रखें, सिर्फ 5 मिनट का रीइंफोर्सर रखे अगर आपको रखना है तो, बिकॉज ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती है आपको और फिर आपको चाहिए होता है कि मुझे फ़ौरन से ये सारी चीज़ें चाहिए, एक क्लिक में ये यहाँ से ग्लास चला जाए, एक क्लिक में ग्लास आ जाए। अच्छा इफ़ यू अलाउ मी एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अच्छा अमरीन देखें, इशू क्या है? इशू ये है कि जी मोबाइल पे आपने वीडियोस देखनी है, क्योंकि अब टीवी बच्चे जो है ना इतने शौक से नहीं देखते। अब तो हमारे पास वो गैजेट्स आ गए हैं कि हमारे पास नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब सब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे है। तो कुछ हैक्स तो हो सकते हैं ना कि वही चीज़, बिकॉज किड्स आर नॉट इनटू दिस के आप किस चीज़ पे देखें, किड्स आर इनटू दिस कि आप क्या देखें। तो थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकली उनके साथ खेला जाए, बोले कि यार ये क्या है, तो छोटी स्क्रीन हटाओ उसको, वो देखो टीवी पे आ रहे हैं ना, तो आप उनको पहले तो वहाँ शिफ्ट कराएं ताकि उनका जो देखने का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो। इस तरीके के कुछ हैक्स हो सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, डिस्टेंस आई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप करीब से देखते हैं तो फिर आपकी वो आई साइट लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको दूर देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीन टाइम को आप ऑल्टरनेट कर सकते हो विद द फैमिली टाइम। फैमिली के साथ बैठे पेंटिंग करें, साथ में मदर भी पेंटिंग करे, बच्चे को मैच करने दे। यूजुअली मदर्स या पेरेंट्स आर वेरी कॉशियस के पेंटिंग करेंगे तो हमारे घर का फर्श खराब हो जाएगा, फ्लोर खराब। लेट इट बी, दैट इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज ब्यूटी। कुछ साल के बाद आप ये मिस करेंगे जब बच्चा अपने रूम में लॉक लगा के फोन पे बात कर रहा होगा। तो आपको ये होगा कि हम शुरू से उसकी ग्रूमिंग या हम शुरू से उसको ऐसा माहौल दे देते हैं। कलरिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें, प्ले डो रखे, वाटर फाइट्स करें, मैं तो कहती हूँ कैरम खेलें यार, कैरम खेले, लूडो खेले, राइट।
अच्छा, rather than having the ludo star, ludo घर पे खेलें। ठीक है अमरीन, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, आने के लिए, टाइम देने के लिए। और फैसल वही बात है ना कि ये ज़्यादा चीज़ माँ बाप पे है कि माँ बाप बच्चों को किस तरह मोल्ड करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो, या फिर वो ये कहते हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि छोटी स्क्रीन से हटाओ और वो बड़ी स्क्रीन पर जो अम्मा अब्बा देख रहे हैं बेटा तुम भी हमारे साथ बैठ के वही देखो।